जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा है जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों का माहौल, और ये माहौल आप लगातार देख रहे हैं कि चुनावी मैदान में तमाम इस समय जो है कैंडिडेट्स उतर चुके हैं। नॉमिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और उसके बाद से लगातार अब कैंपेनिंग का दौर आप देख रहे हैं और लगातार हर सियासी पार्टी इस समय लोगों के बीच में है। तमाम वो उम्मीदवार लोगों के बीच में हैं जो जनता से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। ये चुनावी माहौल जो है आने वाले दिनों में और ज्यादा चरम पर होगा जैसे जैसे दिन पास आएंगे। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है, 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होना है। तो आप इस समय ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो आप हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के देख रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें और एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि यहां चुनावों में दमखम के साथ उतरे और जीत हासिल करे। लेकिन जिस तरह से मैं आपको सांबा जिला से हर खबर को लेकर अपडेट करता हूं, तो मैं चुनावी माहौल भी आपको सांबा जिला का बताने जा रहा हूं कि सांबा जिला में कैसा है ये चुनावी माहौल और कितने कैंडिडेट सांबा जिला की तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रामगढ़, सांबा और विजयपुर में चुनावी मैदान में है। ये मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर। सांबा विधानसभा क्षेत्र जो कि ये ओपन सीट है और यहां से आपको बता दें कि इस बार जिस तरह से 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो सांबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में माहौल ये है कि 14 कैंडिडेट्स हैं चुनावी मैदान में, यानी 14 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र सांबा विधानसभा क्षेत्र में भरा है। जिसमें अगर बात करें तो 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, तमाम ये जो नेशनल अपना जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जिसमें अगर बात करें तो 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इस बार चुनावी मैदान में है सांबा विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। बीजेपी, इसी के साथ साथ आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी भी इस समय चुनावी मैदान में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भी, जम्मू कश्मीर पीडीपी पार्टी भी, इसके साथ साथ नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ये भी चुनावी मैदान में है, आजाद समाज पार्टी ये भी चुनावी मैदान में है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और इसके बाद डीपीएपी पार्टी, ये है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो चुनावी मैदान में है। इनके उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में अपना जो है अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं अगर बात करें तो इसमें 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं सांबा विधानसभा क्षेत्र में। तो ये है लेखा जोखा कैंडिडेट्स को लेकर सांबा विधानसभा क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं तो हम रामगढ़ की तरफ जाएंगे। रामगढ़ जो कि बॉर्डर का इलाका है और नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहां से भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामगढ़ की अगर इस सीट को लेकर बात करें तो यहां रामगढ़ में 7 उम्मीदवार चुनावी उम्मीदवार जो है ये चुनावी मैदान में है और यहां 6 जो उम्मीदवार हैं ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इसमें एक ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है ये चुनावी मैदान में है। जिसमें मैं आपको बता दूं बहुजन समाज पार्टी यहां इनका कैंडिडेट उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में है, बीजेपी, इसी के साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी यहां पर भी इनका चुनावी उम्मीदवार है, इसी के साथ कांग्रेस पार्टी, इसी के साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और आजाद समाज पार्टी, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और मेन स्ट्रीम के साथ साथ एक यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अपनी किस्मत आजमाता नजर आएगा। तो यहां पर टोटल 7 कैंडिडेट हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और यहां एक ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और बाकी 6 जो कैंडिडेट हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अब अगर बात करें विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां पर 11 जो उम्मीदवार हैं ये चुनावी मैदान में है और 11 में से 4 उम्मीदवार हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो कि इंडिपेंडेंट के तौर पर अपनी किस्मत आजमाएंगे और यहां 7 उम्मीदवार जो हैं ये मेन पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जिसमें मैं आपको डिटेल वाइज बताना चाहता हूं, जो डिटेल हम तक पहुंच पाई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, बीएसपी यहां पर चुनावी मैदान में है, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसी के साथ साथ यहां जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, भारतीय जनता पार्टी
और उसी के साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये 7 पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसके साथ साथ 4 यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो ये है टोटल लेखा जोखा तीनों विधानसभा क्षेत्र। एक बार फिर आपको बता दें कि सांबा विधानसभा क्षेत्र में 14 उम्मीदवार यहां मैदान में है, जिनमें से 5 इंडिपेंडेंट हैं और 9 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। रामगढ़ में 7 यहां पर कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट और 1 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इसी के साथ साथ विजयपुर में मैंने आपको बताया कि 11 टोटल यहां पर उम्मीदवार हैं और 11 में से 7 जो हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और 4 यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। ये है कैंडिडेट्स को लेकर लेखा जोखा यहां सांबा जिला की तीनों विधानसभा क्षेत्र को लेकर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहां पर फाइट जो है वो किस पार्टी की हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर स्टार्ट करें सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर, तो सांबा विधानसभा क्षेत्र, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सांबा की जो सीट है वो इस बार ओपन है। 3 दशकों के बाद ये सीट ओपन हुई है, तो इसलिए आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहां सांबा में चुनावी मैदान में है। अब आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की फाइट हम कह सकते थे कुछ दिन पहले तक कि फाइट यहां पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में हो सकती है और इसके बीच में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो टक्कर दे सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो बदलता नजर आ रहा है। सांबा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से कांग्रेस के जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, उस व्यक्ति का टिकट कटा, उसके बाद से कहीं ना कहीं वोट शेयर में थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि फर्क पड़ता नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर यहां से कम हो सकता है, जो हमें अभी इस समय जो है वो लोगों के बीच की जानकारी मिल पा रही है। यहां पर बीजेपी के साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की टक्कर हो सकती है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सा रेस में पीछे नजर आ रही है। सांबा विधानसभा क्षेत्र में यहां पर बीजेपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बीच में टक्कर हो सकती है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो हमें जनता की तरफ से ओपिनियन उनका मिल पा रहा है कि कांग्रेस थोड़ी सी रेस में पीछे नजर आ रही है। जब से टिकट जो है वो दूसरे व्यक्ति को दिया गया है और जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिला उसके बाद से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सिनेरियो सांबा विधानसभा क्षेत्र का बदलता नजर आ रहा है। बात करें रामगढ़ क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखी जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर कड़ा मुकाबला होने वाला है और आप ये कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट जा सकती है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मियां और तेज होंगी, तो किसके पक्ष में कितने वोट जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की टक्कर रामगढ़ में आप कह सकते हैं। इसी के साथ साथ विजयपुर की बात करें तो विजयपुर में देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर चुनाव कॉन्टेस्ट कर रही है। कांग्रेस को यहां पर कैंडिडेट नहीं दिया गया क्योंकि इंडिया अलायंस है, यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है। तो विजयपुर में कांग्रेस का नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है। हम एक तरफ ये उम्मीदवार को रखते हैं, बात करते हैं यहां पर कि मुकाबला किसके साथ होने वाला है। बीजेपी मैदान में है, एक तरफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में है। तो ऐसा लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो विधायक पहले भी रह चुके हैं, वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर एक तरफ रख दिया जाए, कांग्रेस का उम्मीदवार यहां है नहीं, तो यहां पर भी बीजेपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की टक्कर हो सकती है। अब तीनों अगर विधानसभा क्षेत्र में हम देखें तो यहां पर अलग अलग सिनेरियो है। सांबा का मैंने आपको बताया कि बीजेपी और इंडिपेंडेंट्स के बीच में टक्कर, रामगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर और विजयपुर में बीजेपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की टक्कर नजर आती है। ये हमारा ओपिनियन है, ये जो हमने जनता से लिया हुआ एक सर्वे आप कह सकते हैं। लेकिन अभी चुनावों में कई अलग अलग तरह के माहौल बनते हैं, आखिरी वक्त तक जो है वो पता नहीं चल पाता कि जो वोटर है वो किसको वोट डालेगा। लेकिन ये लेखा जोखा मैंने आपको बताया है सांबा जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्रों को लेकर कि कितने कैंडिडेट किस विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में हैं
और किसकी टक्कर हो सकती है। ये समीकरण अभी के मैंने आपको बताए हैं, समीकरण आगे आने वाले दिनों में क्या रहते हैं ये देखना होगा। लेकिन इस समय सियासी पार्टियों के तमाम ये चुनावी उम्मीदवार इस समय जनता के बीच में लगातार अपनी पैठ बना रहे हैं, वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है, दावे वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एक पहला चुनाव है धारा 370 और आर्टिकल 35 को यहां से हटाने के बाद। नई चीजें इस बार इस विधानसभा चुनाव में है, इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। लेकिन सरकार किसकी बनती है ये देखना होगा और आने वाले दिनों में जनता की उम्मीदों पर कौन खरा होता है ये देखना होगा। लेकिन चुनावी इस समय जो माहौल सांबा जिला का है वो मैंने आपको बताया है। और आप वीडियो में अपना कमेंट भी जरूर करें और बताएं कि किसकी टक्कर इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में हो सकती है। जो हमारा एनालिसिस था वो हमने आपके तक पहुंचाने की कोशिश की है और अब आप अपना भी एनालिसिस जो है वो बताने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो ये चुनावी माहौल इस समय काफी ज्यादा पीक पर है और अब आज जैसे 15 तारीख हो चुकी है तो अब जो पहले चरण के मतदान के लिए जो आप कह सकते हैं कि प्रचार है वो थम गया है और अब 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग, 25 सितंबर को दूसरे चरण की और तीसरे चरण की 1 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन सांबा जिला का सिनेरियो अभी तक का ये है कि कितने कैंडिडेट्स कहां से चुनावी मैदान में है, किस विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है और किसकी टक्कर हो सकती है। लेकिन जनता सर्वोपरि है। हम सभी से अपील करेंगे कि अपना वोट जरूर कास्ट करें। वोट आपका डेमोक्रेटिक राइट है, अपना वोट वेस्ट ना करें, वोट का इस्तेमाल जरूर करें। फर्स्ट टाइम वोटर से भी अपील है, यंग वोटर से अपील है कि वोट आपकी ताकत है, आप अपनी ताकत दिखाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें, यही हम आपसे अपील करेंगे। लेकिन चुनावी सरगर्मियां इस समय काफी ज्यादा चरम पर हैं। असेंबली चुनाव 10 साल के बाद होने जा रहे हैं तो ये दिलचस्प चुनाव इस बार जम्मू कश्मीर यूटी में होने जा रहे हैं। फिलहाल ऋषि कजूरिया जेके मीडिया के लिए।